जय हिंद। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने भारत की सामान्य जानकारी देखा था। आज हम लोग देखेंगे भारत की भौगोलिक संरचना। ठीक है, भौगोलिक संरचना, थोड़ा से भौगोलिक संरचना के अंतर्गत क्या क्या आता है उसके बारे में भी बताते हैं। आज भी थोड़ा से बता दे रहे हैं भौगोलिक संरचना के अंतर्गत क्या क्या आएगा। देखिए, भौगोलिक संरचना भारत का पढ़ा है, भौगोलिक संरचना। ठीक है, भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना के अंतर्गत हम लोगों ने हम बताए थे कि इसके अंदर आएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला, और उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान, और उसके बाद इसी में हम बताए थे प्रायद्वीपीय पठार के बाद द्वीप समूह में दो ही द्वीप समूह, एक लक्षद्वीप द्वीप समूह और दूसरा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और इसी में तटीय समूह। ठीक है, भौगोलिक आधार पर भारत को इतने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग हिमालय पर्वत श्रृंखला। क्या देखेंगे? हिमालय पर्वत श्रृंखला, आखिर हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक ना, विश्व के सबसे बड़े ऊंचे पर्वत हिमालय पर स्थित हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, देखिए पृथ्वी पर, ठीक ना, कुल 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। यह महाद्वीप 7 महाद्वीप न होकर एक ही भूखंड था जिसका नाम था पैंजिया। इसको समझते हैं, क्या था पैंजिया और पैंथालासा क्या था? यह था पैंजिया। क्या था? पैंजिया। इसी को बोलते हैं सुपर कॉन्टिनेंट। ठीक ना, और इसके चारों तरफ क्या था? इसके चारों तरफ जो था जल था, इस जल को बोला गया पैंथालासा। समझिए क्या था पैंजिया, क्या था और पैंथालासा क्या था। तो पैंजिया था एक भूखंड था, 7 महाद्वीप न होकर पहले क्या थे, 7 महाद्वीप, ठीक ना, आपस में जुड़े हुए थे जिसका नाम था पैंजिया। ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट। और इसके चारों तरफ जो जल थे, इसके चारों थे क्या थे, ये सब जल है। ठीक है, इसके चारों तरफ ये सब जितने थे जल थे, उसका नाम था पैंथालासा। ठीक है, और पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के गर्भ के अंदर प्लेटें निरंतर क्या खिसकती रहते हैं, जिससे पृथ्वी पर निरंतर परिवर्तन देखने को मिलता है। एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वैगनर, उन्होंने सिद्धांत दिया कि पैंजिया 2 भागों में टूटा। ठीक है, प्लेट विवर्तनी के कारण पैंजिया 2 भागों में टूटा। ऊपर वाला हिस्सा कहलाया अंगारा लैंड और नीचे वाला हिस्सा कहलाया गोंडवाना लैंड। ठीक है, और जो पैंथालासा था, पैंथालासा का जल बीच में आ गया और अंगारा लैंड से और गोंडवाना लैंड से निरंतर नदियां प्रवाहित होती थी जो अवसाद मलबा लेकर उसी में जमा करते थे, और उसका नाम दिया गया था टेथिस सागर। ठीक है, और टेथिस सागर में जमे हुए अवसाद मलबे के कारण ही हिमालय की उत्पत्ति हुई। देखिए कैसे हुई, समझते हैं इसको बारे में। देखिए पहले क्या था, पैंजिया 2 भागों में टूटा। कितने भागों में? 2 भागों में। इसका नाम था अंगारा या लारेसिया। ठीक है, अंगारा या लारेसिया। और जो नीचे वाला हिस्सा था, कौन सा? नीचे वाला जो हिस्सा था वह कहलाया गोंडवाना लैंड। नीचे वाला गोंडवाना लैंड। ठीक है, नीचे वाला गोंडवाना लैंड, इसको समझते हैं। गोंडवाना लैंड क्या था और अंगारा क्या था, इसको समझते हैं। देखिए पैंजिया 2 भागों में टूटा। ऊपर वाला हिस्सा अंगारा या लारेसिया, नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड, और बीच में जो पैंथालासा का जल आया उसको बोले टेथिस सागर। क्या है? टेथिस सागर। ठीक ना, बीच वाला हिस्सा क्या था? टेथिस सागर। और अंगारा और गोंडवाना लैंड से निरंतर नदियां प्रवाहित हो रही थी। ठीक ना, और जब नदियां प्रवाहित होती हैं तो अपने साथ अवसाद मलबे को लेकर चलती हैं। ठीक ना, यहाँ से नदियां, यहाँ से नदियां टेथिस सागर में अपना अवसाद मलबा हजारों करोड़ से गिरा रही थी। ठीक है, हजारों करोड़ से अवसाद मलबा इसमें जमा कर रहे थे। और प्लेट टेक्टोनिक यानी प्लेट विवर्तनी के कारण ही इससे कुछ महाद्वीप बने। इसमें कौन कौन से महाद्वीप आए, इसमें कौन कौन से महाद्वीप आए, तो देखते हैं। इसमें जो लारेसिया था, इसमें आपका आएगा दक्षिणी अमेरिका। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। और इसी में था यूरोप, इसी में था यूरोप और एशिया।
ठीक है। देखिए दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और एशिया किस में आए थे, तो ये आते हैं अंगारा या लारेशिया के हिस्से आते हैं। इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक ना। अंगारा लारेशिया में दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और एशिया। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप हुए, तो इसमें आपका दक्षिणी अमेरिका, सॉरी इसमें उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इसमें क्या आपका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अफ्रीका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इसी में था अंटार्कटिका, 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 ठीक है। अंटार्कटिका कितने महाद्वीप, 4 महाद्वीप किसमें थे, गोंडवाना लैंड में। अंगारा या लारेशिया में 3 महाद्वीप हुए, कौन कौन से हुए, तो उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप। जबकि गोंडवाना लैंड में 4 महाद्वीप अलग हुए थे, कौन कौन से थे, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका और अफ्रीका, इतने महाद्वीप अलग हुए प्लेट विवर्तनी के कारण, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। और प्लेट विवर्तनी के कारण ही अफ्रीका से एक प्लेट अलग हुई, ठीक है, जो उत्तर की तरफ खिसकना शुरू कर दी थी, जिसका नाम था इंडियन प्लेट। इसको समझते हैं। अफ्रीका से जब यह अलग हुई, जब यह उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रही थी, ठीक ना, तो अपने से बड़े भूभाग से जा टकराई, ठीक है, जिसका नाम था यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद बीच में दबे हुए जो अवसाद मलबे थे ऊपर की तरफ उठे और इससे बना हिमालय, इससे हिमालय की उत्पत्ति हुई, ठीक है। समझते हैं इसके बारे में। देखिए ऊपर था आपका यूरेशियन प्लेट, क्या था, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। और यहाँ पे आपका था अफ्रीका, क्या था, अफ्रीका, यहाँ थे अफ्रीका। अफ्रीका से एक प्लेट हुई, अलग हुई इंडियन प्लेट, और यह इंडियन प्लेट उत्तर की तरफ खिसकना शुरू हुई, ठीक ना। जब यह उत्तर की तरफ खिसक रही थी, यहाँ पे था यूरेशियन प्लेट, और बीच में था आपका टेथिस सागर, क्या था, टेथिस सागर, बीच में था टेथिस सागर। जब यह इंडियन प्लेट, ठीक ना, यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो हम बताएं टेथिस सागर में हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व, ठीक ना, अवसाद मलबे जमा हो चुके थे। और जब यह टकराए तो अवसाद मलबे, ठीक ना, अवसाद मलबे ऊपर की तरफ उठे, ठीक है, जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। टेथिस सागर में जमे हुए अवसाद मलबे के कारण यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से उनके अवसाद ऊपर की ओर उठे और जिससे एक विशाल पर्वत बना, जिसका नाम दिया गया हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय पर्वत। अब सुनिए क्वेश्चन। यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछे थे, आईएएस प्री में क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः हिस्सा है, ठीक ना, भारतीय उपमहाद्वीप एक मूलतः हिस्सा है, किसका हिस्सा है, तो भारतीय उपमहाद्वीप किसका हिस्सा है, तो आप बताइएगा गोंडवाना लैंड, किसका, भारतीय उपमहाद्वीप विशाल मूलतः किसका हिस्सा था, तो गोंडवाना लैंड का। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा था, ठीक है, आईएएस प्री में पूछा था। अब समझते हैं हिमालय की उत्पत्ति हो गई। अब समझते हैं हिमालय का भौगोलिक विभाजन। आखिर हिमालय को भी तो बांटा गया, हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं उसके बारे में समझते हैं। देखिए समझते हैं हिमालय का भौगोलिक विभाजन, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। पहला क्या, ट्रांस हिमालय, इसको कहते हैं पार हिमालय, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। पहला हिमालय के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखेंगे ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। उसके बाद देखेंगे बृहद हिमालय, बृहद, इसी को कहते हैं हिमाद्री, इसी को कहते हैं आंतरिक हिमालय।
उसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य या लघु हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। उसके बाद देखेंगे शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। सबसे बाद में बना हिमालय कौन सा है? शिवालिक हिमालय। सबसे बाद में बना नवीन हिमालय शिवालिक हिमालय। एक बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, सबसे नवीन हिमालय पर्वत कौन सा है? तो शिवालिक हिमालय। ठीक है, अब समझते हैं कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। यह हिमालय को 4 भौगोलिक समांतर श्रेणियों में विभाजित किया गया। अब समझते हैं इसको किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए शिवालिक, देखिए आपका था ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, यह एक दूसरे से सचर जोन द्वारा अलग होते हैं, सचर जोन द्वारा। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सचर जोन द्वारा ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय सचर जोन द्वारा अलग होते हैं। अब बात करते हैं बृहद हिमालय और लघु हिमालय, यह एक दूसरे से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होते हैं। किसके द्वारा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होते हैं। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका देखिए, बृहद हिमालय और लघु हिमालय, यह क्या है? सेंटर में दोनों है, सेंटर में है, तो सेंटर से याद रखिएगा सेंट्रल। मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा कौन कौन सा? बृहद हिमालय और लघु हिमालय एक दूसरे से अलग होते हैं। अब समझते हैं लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं? तो मेन देखिए मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा ये अलग होते हैं। कैसे याद रखिएगा? देखिए सबसे लास्ट में आपका कौन सा बच गया? लघु और शिवालिक हिमालय। तो बाउंड्री का काम ये कर रही है, ठीक है, सबसे नीचे है, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा। ठीक है, आप सेंटर वाला 8 याद रखिएगा, ये 2 अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय सचर जोन द्वारा, ऐसे बोलिए, ठीक ना, अपने से बोलिए। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय एक दूसरे से अलग होते हैं सचर जोन द्वारा। ठीक है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय बीच में हो गया तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। नीचे हो गया आपका लघु हिमालय, मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय एक ही है, ठीक ना। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय एक दूसरे से अलग होते हैं तो मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा, ये एक दूसरे से अलग होते हैं। आप इसको याद रखिएगा। अब हम लोग जिसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। ठीक है, कौन सा हिमालय पढ़ेंगे? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत चोटियां आती हैं, कौन कौन से इस पे पर्वत स्थित है? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन आस्टीन, जिसकी लंबाई 8611 है, इसी पे स्थित है ट्रांस हिमालय पे। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है ना। हम भारत का भूगोल जो है ये श्रृंखला चल रही है, भारत का भूगोल जल्दी कोशिश करेंगे खत्म कर दिया जाए। ठीक, इसके बाद अगला आपका टॉपिक होगा यह सब जितने भी पर्वत हैं इसको खत्म किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।